अगर आप आईपीओ और स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो 2025 की सबसे बड़ी आईपीओ में से एक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सर्विस यानी एनएसडीएल के बारे में सुना होगा। ये एक बड़ा मौका है और इस आईपीओ के बारे में हम आज गहराई से जानेंगे। एनएसडीएल क्या है, क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, इसके फाइनेंशियल डिटेल्स, रिस्क। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, और कुछ भी डाउट हो एनएसडीएल के आईपीओ को लेके तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। चैप्टर 1, व्हाट इज एनएसडीएल। सबसे पहले आइए हम ये समझते हैं कि एनएसडीएल क्या है। अगर आपने कभी भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाया हो या फिर भारत की स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की हो तो एनएसडीएल के साथ बिना जाने आपने इंटरेक्ट किया होगा। 1996 के अंदर एनएसडीएल शुरू हुआ था और भारत का सबसे बड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है और सेबी रजिस्टर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं। यह भारत के फाइनेंशियल मार्केट की रीढ़ हैं। स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड जैसे सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है। एनएसडीएल को एक डिजिटल तिजोरी की तरह समझे जो आपके शेयर को डीमैट फॉर्म में सुरक्षित रखता है। एनएसडीएल ने भारत में डीमैट सिस्टम की शुरुआत की थी। एनएसडीएल ने पुराने सर्टिफिकेट को आसान इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में बदला। मार्च 2023 3.14 करोड़ डीमैट अकाउंट एनएसडीएल मैनेज करता है, जो भारत के 99% पिन कोड्स और 186 देशों में हैं। यह भारत के 84% सिक्योरिटीज बाय वॉल्यूम और 88% वैल्यू को हैंडल करता है, जो इसे अपने कंपटीटर सीडीएसएल की तुलना में बड़ा प्लेयर बनाता है। चैप्टर 2, एनएसडीएल आईपीओ डिटेल्स। चलिए बात करते हैं आईपीओ की। एनएसडीएल जुलाई 2025 के आसपास अपना आईपीओ ला सकती हैं। हालांकि अभी एग्जैक्ट डेट पता नहीं चली है। जैसे एग्जैक्ट डेट आएगी मैं मेरे इंस्टाग्राम पे आपको बता दूंगा। हाल की रिपोर्ट के हिसाब से एनएसडीएल आईपीओ की साइज पहले 5.72 इक्विटी शेयर थी, जो कि अब घटा करके 5.01 करोड़ इक्विटी शेयर कर दी गई हैं और इससे करीब 3000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। खास बात यह है इस आईपीओ की कि ये 100% ऑफर फॉर सेल हैं, यानी एनएसडीएल को इसकी इनकम से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मौजूदा शेयर होल्डर्स जैसे कि आईडीबीआई बैंक 2.22 करोड़ शेयर्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1.8 करोड़ शेयर्स, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। यह सेबी की उस नियम की वजह से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अक्टूबर 2025 तक अपनी 15% हिस्सेदारी को कम करने को कहता है। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। फिलहाल प्राइस बैंड, लॉट साइज, ओपन क्लोज डेट्स जो है वो घोषित नहीं हुई हैं। एज पर दी सोर्सेस 700 से 12 प्रति शेयर प्राइस रेंज हो सकती है और रिटेल इन्वेस्टर्स को 35% कोटा मिल सकता है, हाई नेटवर्थ को 50% कोटा मिल सकता है और 50% कोटा जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस को मिल सकता है। द रजिस्टर इज लिंक इन टाइम इंडिया एंड बिग नेम जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एसबीआई कैपिटल मार्केट आर मैनेजिंग द इश्यूज। और हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए एनएसडीएल के बारे में उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। चलिए अब हम नंबर्स पर बात करेंगे। हमें आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, वो डिसीजन हम नंबर्स को देख के लेंगे। तो हाँ, एनएसडीएल ने जो है वो एक शानदार फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, जो अपने इन्वेस्टर्स को
अट्रैक्ट करता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में NSDL का रेवेन्यू 12% बढ़ के 1420 करोड़ रुपीस हुआ है और नेट प्रॉफिट तो 24.75% बढ़ के 343 करोड़ रुपीस हुआ है और EBITDA तो 31.5% बढ़ के 375 करोड़ रुपीस हुआ है, जिसमें ऑपरेटिंग मार्जिन 26.41% रहा। दिसंबर 2024 के क्वार्टर में NSDL का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 29.82% बढ़ के 85.8 करोड़ रुपीस रहा। टोटल इनकम 16.2% बढ़ के 391.2 करोड़ रुपीस रहा। इसका बड़ा हिस्सा कोर डिपॉजिटरी सर्विस से आता है, जैसे कि एनुअल कस्टडी फीस और ट्रांजैक्शन फीस और इसकी सब्सिडरी NSDL पेमेंट बैंक, जो डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7,386 करोड़ रुपीस प्रीपेड कार्ड ट्रांजैक्शन को हैंडल करती हैं और अपने लिस्टेड कंपटीटर CDSL की तुलना में NSDL के पर इन्वेस्टर रेवेन्यू ज़्यादा है और NSDL लीड्स इन हाई वैल्यू सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेब्ट, लेकिन CDSL रिटेल डीमैट अकाउंट में लीड करता है। चैप्टर 4 रिस्क टू वॉच आउट फॉर। नो इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री एंड NSDL इज नो एक्सेप्शंस। पहला, ये 100% OFS है, यानी कि ऑफर फॉर सेल है। इसकी वजह से कंपनी को ग्रोथ करने के लिए कुछ भी कैपिटल नहीं मिलेगा, विच कुड लिमिट इट्स एक्सपांसन प्लान। दूसरा, NSDL एक टाइटली रेगुलेटेड मार्केट में काम करता है और सेबी और डेटा प्राइवेसी का नियमों का पालन न करते हुए NSDL को पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, CDSL से कंपटीशन है जो रिटेल सेगमेंट में मजबूती बना चुका है। इसके अलावा NSDL अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पे बहुत निर्भर हैं, तो इस नेटवर्क में कोई दिक्कत तो ग्रोथ में नुकसान पहुंचा सकती है। आखिरी बात, NSDL के अनलिस्टेड शेयर की कीमत ग्रे मार्केट में 2 महीने में 50% बढ़ के 1250 रुपये हुई, जिससे लगता है कि ये एक ओवर वैल्यूड हो सकता है। तो खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। चैप्टर 5 शुड यू अप्लाई। तो क्या आपको NSDL IPO में अप्लाई करना चाहिए? इसकी मार्केट लीडरशिप, मजबूत फाइनेंस और भारत के अंदर बढ़ता कैपिटल मार्केट को देखते हुए NSDL लॉन्ग टर्म के लिए एक शानदार दाव लगता है, लेकिन हाई ग्रे मार्केट प्रीमियम और कम्पिटिटिव लैंडस्केप का मतलब है कि आपको रिस्क को अच्छे से तोलना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो ये एक आपके लिए अच्छा पोर्टफोलियो बना सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपके पोर्टफोलियो में एक और ऐड हो सकता है अच्छा स्टॉक ये। तो इस वीडियो में मैंने आपको NSDL IPO की पूरी जानकारी दे दी और मैं आपको बाय करने या फिर सेल करने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ और ना ही मैं IPO में अप्लाई करना या फिर अवॉइड करने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप अपने खुद से रिसर्च करें, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे एडवाइस ले एंड फिर IPO में या फिर स्टॉक में अप्लाई करें और बाय सेल करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को। थैंक यू।